हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। 21 तारीख के बाद में एक संचय की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस वगैरह प्राप्त हो रहे हैं कि क्या बीएसटीसी 2026 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी वो काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है क्या? इस पे आपको क्या लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप सभी को पता है कि बीएसटीसी के अंदर कुल 26,000 आपकी सीटें है, 26,500 के आसपास में। तो अमूमन अपन 26,000 लगभग लिख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप समझिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो थर्ड लिस्ट आए नहीं आए, आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है, उसका तरीका मैं बताऊंगा। देखो, 26,000 लगभग सीटें हैं, तो इन सीटों को कैसे भरा जाता है? तो मित्रों, इसके लिए अलग अलग राउंड लगाए जाते हैं। ठीक है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4, 5, जिसकी मतलब कहेंगे कि जितनी सीटें पीछे खाली रहती है उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम चलता है। ठीक है, अब बात कर जिसको आप लिस्ट कहते हैं, मान लो कि अब सबसे पहले कैसे सीटें भरी जाएगी? तो कॉलेज भरने के बाद मान लो फर्स्ट लिस्ट जारी हुई। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट में ये कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो 90% सीटों को भर दिया गया, यानी कि मान लो कि 100 सीटें थी तो 100 में से 90 सीटों पर क्या कर दी, 90 सीटों पर क्या कर दी, जारी कर दी। अब क्या करेंगे, कुछ अपवर्ड मूवमेंट वगैरह करवाएंगे तो इधर उधर हो जाएंगे, तो 10 से 1 सीटें वो 10% उनके लिए खाली रह गई। इसके अलावा इन 90 में से 90 के 90 पर भी एडमिशन नहीं होता है, 90 में से 2-4% ऐसे जरूर हो ही जाते हैं, 2 नहीं तो 1% तो श्योर है। जो फीस नहीं भरते हैं, डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते हैं, या किसी कारणवश से कोई डॉक्यूमेंट उनका अधूरा होता है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह नहीं होता, तो वो पीछे रह जाते हैं, तो वो सीटें और खाली हो जाती है। तो पीछे जितनी भी खाली सीट, लिस्टें कब आती है? जब सीटें खाली रहे। पीछे जितनी और सीटें खाली रही तो फिर उनके लिए वापस से क्या आती है? सेकंड लिस्ट आती है। अब आप कहोगे सर थर्ड लिस्ट नहीं आ रही, इसका मतलब सेकंड लिस्ट में सीटें खाली नहीं रही क्या? तो बस सीधा सा कारण है कि भाई अगर सेकंड लिस्ट के अंदर सीटें क्या रहती है? खाली रहती है, तो क्या आती है? थर्ड लिस्ट आती है। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि 3 लिस्टें आना जरूरी है, नहीं, 2 लिस्टें अमूमन आती, क्योंकि पहली लिस्ट में सभी सीटें नहीं भरती है। ठीक है, थर्ड लिस्ट में भी मान लो सीटें खाली रहे तो फोर्थ लिस्ट आती है, और फोर्थ में भी मान लो खाली रहे तो 5, ऐसा ये सिस्टम चलता रहता है। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, 5-5 लिस्टों वाली, हम तो इतने बड़े हो गए, नहीं सुना? तो आप बड़े जरूर हुए, आपने नहीं सुना, लेकिन मैं पढ़ाता बड़ा हुआ हूं हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं, श्योर नहीं 2018 या 2019, 99% लगभग 2019, 2 साल बता रहा हूं, इनमें से कोई एक है, इसकी 100% गारंटी है। 2018 की बीएसटीसी थी या तो, या फिर 2019, लगभग 2019 की बीएसटीसी थी। इसमें 5 लिस्टें आई थी, क्योंकि कम कम सीटों पर अलॉटमेंट किया जा रहा था, इसलिए 5 लिस्टें आ गई थी। ठीक है, 5 लिस्टों में पूरी सीटें वो भरी गई थी। ठीक है, तो ये खाली सीट है। लिस्ट कब आती है? सीधा सा आपका मैं आपको बता दूं कि लिस्ट कब आएगी, तो लिस्ट आएगी सीटें खाली रहे तो, सीटें खाली रहे तो। कितनी सीटें खाली रहे तो लिस्ट आएगी? तो 100 प्लस सीटें, और लगभग 50 के आसपास भी, अगर 50 प्लस सीटें भी अगर खाली रहती है तो उसके लिए भी आपकी अलग से लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो अब सर सीधा आप तो ये बताओ कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? थर्ड लिस्ट को लेकर आपका क्या कहना है? तो मित्रों, थर्ड लिस्ट की मैं अगर बात करूं तो सेकंड लिस्ट के अंदर सारी की सारी सीटें वो नहीं भरी गई है, कुछ सीटें जरूर खाली रही है, कुछ सीटें जरूर खाली रही। ठीक है, लगभग कितना क्या आपको आइडिया लगता है? देखो, सेकंड लिस्ट आनी थी उस समय 4200 के आसपास सीटें खाली थी, अब वापस सेकंड लिस्ट की रिपोर्टिंग हुई, थर्ड लिस्ट पे लगभग मुझे लगता है लगभग 500 से 800 के आसपास में इतनी सीटें खाली रह सकती। अब ये मैं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, नहीं किसने बताया, मैं मेरा एक आइडिया बता रहा हूं, अंदाजा बता रहा हूं, जरूर नहीं ये सही हो, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, बस एक आइडिया है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि थर्ड लिस्ट नहीं आए, सीटें जरूर 500 से 800 सीटों के आसपास में जरूर क्या है खाली रही होगी, और उसके लिए थर्ड लिस्ट भी आएगी। ठीक है, कितने नंबर खिसक सकती है उसकी बात करेंगे, कब आएगी कि नहीं आएगी, पहले तो ये बताओ। तो थर्ड लिस्ट आने की संभावना है वो 90% है। ठीक है, नहीं आने की संभावना सिर्फ कितनी है? 10% है, क्योंकि सीटें खाली तो रही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीटें खाली नहीं रही। हाँ, वो अंदर ही अंदर बेच दे तो वो अलग बात है, फिर नहीं आए। ठीक है, बाकी 90% संभावना है कि आपकी थर्ड लिस्ट आएगी। ठीक है, कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है? तो कट ऑफ में कोई ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, जो कट ऑफ आपकी रही है उससे 2 से 3 नंबर हाईएस्ट, इससे नीचे है वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। आप सभी को पता है कि सेकंड लिस्ट की जो काउंसलिंग वगैरह है वो 21 तारीख को पूरी हो चुकी है। अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है सेकंड लिस्ट का, तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी नहीं पता, हो सकता है पहले अपवर्ड मूवमेंट करे, लेकिन 21 तारीख को प्रोसेस पूरा हो गया है, आज काफी दिन हो गए, अभी तक अपवर्ड नहीं किया, तो कुल मिला के अब
इस पे ध्यान उनका हट गया, किसी और चीज में ध्यान है। वीएमयू के बहुत सारे एग्जाम वगैरह चल रहे हैं अभी फिलहाल, 10 जुलाई से स्टार्ट हुए, बहुत सी ऐसी चीजें इसको प्रोवाइड कर सकती है। चलो अपवर्ड कराए नहीं करे, थर्ड लिस्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। बाकी देखिए अगर आपके नंबर कम है, आपका राजस्थान बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हरियाणा से आप बीएसटीसी कर सकते हैं। अगस्त के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगी 100%। और सेम राजस्थान वाली बीएसटीसी रही, स्पेशल बीएसटीसी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जनरल बीएसटीसी यानी कि जैसी राजस्थान से बीएसटीसी होती है वो सेम बीएसटीसी करना चाहो, जितने पद रीट के राजस्थान वाले बच्चों के आएंगे वो सेम उसमें आप काउंट किए जाओगे, कोई अलग नहीं, सब कुछ सेम का सेम, कैटेगरी वगैरह सब कुछ आपकी सेम रहेगी। तो आप अभी कर सकते हैं, हरियाणा से बीएसटीसी कर सकते हैं। इसके पूरे प्रोसेस का मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, और आप करने के इच्छुक है तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे हरियाणा से बीएसटीसी करनी है। 2 साल तक मैं आपका पूरा गाइडेंस रखूंगा, मेरे थ्रू ये होगी, बड़ी अच्छे प्रकार से सारा काम मेरा रहेगा, ठीक है। 100% वैलिड रहेगी, उसकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। स्टॉम्प पेपर पर आप ये चीजें लिख के ले सकते हैं कि सर डिप्लोमा की आपकी गारंटी होनी चाहिए, तो वो मैं ले सकता हूँ गारंटी। इसके अलावा आप बीएसटीसी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में, वहां पे आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा बीएसटीसी का, और लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइव बैच भी ज्वाइन कर लीजिए। लाइव बैच ज्वाइन आप अभी कर लीजिएगा, क्लासें 15 अगस्त के बाद उसमें शुरू होगी, लेकिन ज्वाइन आपको अभी करना है, क्योंकि शुरू होने के बाद ज्वाइन करने का अवसर मिले या ना मिले, ठीक है। तो जिसकी जैसी सुविधा है, जो चीज आप चाहते हैं वो कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा और भी अपडेट वगैरह होगी तो वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है लहर पाठशाला, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, मैं पहले से बता रहा हूं, क्योंकि कुछ छोटी मोटी अपडेट होगी वो यहाँ नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बाकी लिस्ट आने की संभावना पूरी की पूरी है। अगर ज्यादा ही दूर हो, लगता नहीं हो पाएगा, तो हरियाणा बीएसटीसी जरूर करें, अपना 1 साल बचा है, ठीक है। डर जरूर लगता है आपको हरियाणा से करें, क्या कुछ नहीं, मैं बैठा हूं बस, तो जिंदा हूं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है आपके, ठीक है। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।